तो गुरु जी का प्यारा सा ब्लीसफुल सत्संग शुरू करते हैं। और जो जर्नी है मेरी गुरु जी के साथ, मैं आपको अपनी खुद की जर्नी बताती हूँ और बिल्कुल रियल है, ये नहीं कि मैं कुछ बना रही हूँ, ये नहीं। गुरु जी के सामने तो वैसे भी आपको पता है ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। तो गुरु जी के सामने बैठे अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो उनकी मर्जी से है, नहीं तो हम नहीं बोल पाते उनके सामने भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि गुरु जी हमेशा कहा करते थे शुरू से सत्संग क्या करो। शुरू से का मतलब है जहां से हम गुरु जी के बारे में, उनके बारे में हमने फील किया, उनकी प्रेजेंस फील किया, उनके मिरेकल्स देखे हैं, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है। शुरू से का मतलब ये होता है। तो वेलकम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमेशा गुरु जी कहते थे शुरू से सत्संग क्या करो, शॉर्टली क्या करो। तो मैं आपको शुरू से शेयर करूंगी जैसे गुरु जी की मर्जी। और जैसे ही मैं गुरु जी से जब कनेक्ट हुई थी संगत जी, तो कनेक्ट मैं बहुत 19 ईयर्स की थी, अब मैं 21 ईयर्स की, 2 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। बाकी गुरुजी जानते हैं कितने जन्मों से उन्होंने, मेरे पापा ने मुझे पकड़ा हुआ है हाथ, तो ये गुरु पापा ही जानते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कभी गुरुजी से गुरुजी का नाम नहीं लिया, कभी उनको देखा भी नहीं। पहले 2 साल पहले की बता रही हूँ, जब मैं अपनी फर्स्ट ईयर में थी। अब मेरा फाइनल ईयर भी हो चुका है संगत जी, गुरुजी की मर्जी से, वो भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, नहीं तो नहीं होता। वो भी सब गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी का बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी ने सत्संग दिए हैं, और जो आज गुरुजी करवाएंगे मैं वो करूंगी और वही सुनाऊंगी आपको भी। क्या पता है, देखो जब भी सत्संग होता है ना, गुरुजी सत्संग करने के लिए इसलिए ही कहते थे। इसमें किसी का कुछ नहीं है, गुरुजी का कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें हमारे ही है जो कुछ है ना। हम अपने लिए करते हैं, गुरुजी के लिए कभी हमने कुछ नहीं करा। हम अपने लिए कर रहे हैं ये भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अब गुरुजी ने बोला है कि भाई माही आंटी बोलेगी, सारी संगत सुनेंगी, तो फिर यही गुरुजी की मर्जी है। कल को आप बोलोगे, हम सुनेंगे, तो सबको बराबर ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरुजी सब सत्संग करवाते हैं ना संगत जी, तो वो उनका एक ही मोटिव होता है, हमें हमारे से बातें करना, गुरुजी को हमारे आंसर देना हर क्वेश्चन के, यही मोटिव है उनको और कुछ नहीं है। सत्संग इसलिए गुरुजी कहते थे, कभी किसी को नहीं पता होता किसके सत्संग से किसको आंसर मिलता है गुरुजी का, है ना। तो बस यही रीजन है। और मन में कभी मत लाना संगत जी कि हमने तो ये वाला सत्संग सुना हुआ है, हम तो बोर हो जाएंगे या हम नहीं सुनेंगे। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत गलत है। गुरुजी नहीं मना करते थे। गुरुजी कहते थे एक सत्संग को चाहे आप 4 बार सुनोगे ना, तो चारों बार आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। इसलिए गुरुजी संगत किया करते थे और करवाते थे। तो आज फिर शुरू करते हैं। जैसे कि मैं संगत जी जब गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं 19 ईयर्स की थी, और जैसे मैंने कभी गुरु जी को, गुरु पापा है वैसे तो मैं मेरे पापा भी बोलती है मैं हमेशा, गुरु जी मैंने कभी नहीं बोला उनको। लेकिन संगत में हमेशा मेरे मुंह से गुरु जी निकलता है ज्यादातर, क्योंकि गुरु जी बुलवाते ही हैं, वो गुरु जी की मर्जी होती है। तो मैं जब जुड़ी थी उनसे, कैसे जुड़ी थी मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में गुरु जी 2018 में आए थे, और 18 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, और 18 में ही गुरुजी आए थे। 17 में हुए थे, सॉरी 17 में ही गुरुजी आए थे, 17 की फेब में। तो जब जैसे गुरुजी आए थे, तो गुरुजी जब आए थे तो मैंने ये भी शेयर किया हुआ है, बहुत ज्यादा गुरुजी ने मिरेकल्स दिखाए थे। हमें तब तक पता भी नहीं था कि गुरुजी चमत्कार करते हैं और ये चमत्कार गुरुजी के होते हैं। फिर गुरुजी आ गए। तो जब मैं कनेक्ट हुई ना गुरुजी से, मैं उस टाइम 18 ईयर्स की थी, 1 साल मैं नहीं कनेक्ट हुई गुरुजी से। जब मैं 19 ईयर्स 12th में क्लास में थी, जब गुरुजी आए थे, तो गुरुजी आए 12th क्लास में, पूरा 1 साल मेरा ऐसे निकल गया। मैंने कभी गुरुजी का कुछ देखा नहीं, उनके पास कभी गई नहीं, शब्द बस सुनती थी क्योंकि मम्मा सुनते थे, उनके शब्द अच्छे लगते थे, बस इतना ही था। गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था मेरे गुरु पापा से मेरा। बाकी गुरु पापा ने मेरे को इतना प्यारा कनेक्शन दिया ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सुंदर सुंदर सत्संग है। तो उसके बाद 1 साल हो गया, 12th मेरी क्लियर हो गई, और फर्स्ट ईयर में गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना। वो कैसे बना, देखो जब भी भगवान से कनेक्शन, हम भगवान को कभी याद करते हैं संगत जी, आपने भी फील किया होगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा। हम भगवान को ज्यादातर मुसीबतों में याद करते हैं ना, खुशियों में भूल जाते हैं, क्योंकि हम है ही ऐसे, हम पापी हैं बिल्कुल ही, हम हमेशा भूल जाते हैं। बहुत कम याद रखते हैं हम खुशियों में भगवान को, नहीं तो खुशियों में भूल जाते हैं, अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। और जैसे दुख आता है ना, कुछ होता है हमारे साथ, हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, या किसी के साथ लड़ाई या झगड़े हैं, तो सब ये गुरुजी की उससे ही होता है, रजा से। ये पानी कहाँ से आया है? जय गुरुजी, पानी कहाँ से निकल रहा है? जय गुरुजी। इसको गीला करा था आपने? नहीं, आई डोंट नो। जय गुरुजी।
पता नहीं मेरे, देखो मेरे हाथ गीले हो रहे हैं संगत जी, मुझे नहीं पता ये हाथ कैसे गीले हो रहे हैं मेरे सडनली। गुरुजी की बुक पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये पानी मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, या जल प्रसाद, ये अमृत वर्षा गुरुजी कैसे कर रहे हैं सडनली, आई डोंट नो, ऊपर से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है मुझे नहीं पता। देखो मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, आई डोंट नो ये कहाँ से आया है, ये गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, बुक पे देखो, जय गुरुजी। आई डोंट नो, पहली बार गुरुजी ने अमृत वर्षा पता नहीं कहाँ से की है। जय गुरुजी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये देखो गुरुजी की बुक, गुरुजी ने ब्लेस करी है मुझे ना। जय गुरुजी। आई डोंट नो कैसे हुआ। देखो अभी भी चमत्कार हो रहा है, ये गीली हो रही है देखो बार बार ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरी आंटी, जय गुरुजी, गुरुजी की झल्ली, रियली गुरुजी की झल्ले। आई डोंट नो कैसे हुआ गुरु पापा, लव यू सो मच। ये चमत्कार मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं था। देखो हमने कितनी देर हो गई हमें लाइव आए हुए, अभी तक कुछ भी नहीं था, अभी भी ये गीला है, मतलब आई डोंट नो कैसे हुआ ये, गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ जी, मैं आपको शेयर कर रही थी ना सत्संग, तो मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई मैं आपको बता रही थी। तो मेरा एक ईयर ऐसे ही निकल गया गुरुजी के साथ, मतलब मैं गुरुजी को देखा करती थी, बस इतना था मेरा कनेक्शन, मैं नहीं जानती थी गुरु पापा को। मैं जैसे फर्स्ट ईयर में आई तो अब पापा मेरे चले गए। अब आप ही बताओ, जब घर का खुद ताज ही चला जाएगा तो कैसे घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। जय गुरुजी, कुछ नहीं होता ना, जब घर का रखवाला ही चला जाता है। तो पापा चले गए, पापा के बाद गुरु पापा आए, वही हमारे सब कुछ बने, वही मेरे पापा हैं और मैं उनको पापा ही बोलती हूँ। मैंने उनको कभी गुरुजी नहीं बोला, लेकिन संगत में हमेशा गुरुजी मेरे से गुरुजी ही कहलवाते भी हैं, पापा भी कहलवाते हैं, लेकिन वैसे मैं कभी गुरुजी नहीं बोलती, हमेशा पापा ही बोलती हूँ गुरु पापा को। तो ऐसा हुआ, मेरा कॉलेज था, कॉलेज का एडमिशन लेना था। तो कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो, आज के टाइम आपको पता है कलयुग कैसा है, कोई किसी को देख के खुश नहीं होता, आपको अच्छे से पता होगा। बहुत कम होते हैं जो बहुत खुश होते हैं अपने को देखो कि हाँ नहीं इसका बच्चा है, ठीक है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा एडमिशन हुआ संगत जी, मुझे कितने लोगों ने मना किया कि नहीं इसको नहीं पढ़ाना है, इसको कॉलेज क्या करेंगे करा के, अब पापा भी नहीं है तो कैसे करेगी। मेरी मम्मा को बहुत सारे सजेशन दिए सबने अलग अलग, मेरी मम्मा को ने सुना भी, उनकी मानी भी, बट मेरा मन में था मैं पढ़ूं आगे पढ़ूं, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। गुरुजी तब आए थे घर पे, गुरुजी कैसे आए थे मैं हमेशा शेयर कर चुकी हूँ और आगे करूंगी, गुरुजी की रजा है, ये मैं बाद में शेयर करूंगी आपको, जैसे गुरुजी जो करवाएंगे आज। तो गुरुजी आए हुए थे हमारे घर पे, मैं गुरुजी को सिर्फ गुरुजी के नाम से जानती थी, मैंने कुछ उनसे कनेक्शन नहीं बनाया, कभी उनसे कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने गुरुजी को। और आज तो गुरुजी मेरे पापा है तो सब कुछ है वो मेरे। तो मेरे को एडमिशन लेना था, मैंने कभी नहीं बोला कि गुरुजी मेरा ऐसा करवा दो ऐसा करवा दो, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था संगत जी। लेकिन मैंने प्रे करी, भगवान नहीं मैं, मेरे को पढ़ना है, अब मेरे को भी अपने लिए कुछ करना है, मैं नहीं पढ़ूंगी, 12th के बाद तो कोई जॉब भी नहीं मिलती अच्छी तो पढ़ना चाहिए, कॉलेज करो, ग्रेजुएशन करो, PhD करो, जो करना है वो करो, लेकिन करो तभी कुछ हो पाएगा हासिल। मैंने कोशिश करी, मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भी भरवाया, मम्मा को गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने करवाया, गुरुजी ने एडमिशन मेरा करवा दिया, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मेरा एडमिशन करवा दिया, उसके बाद मेरा 1 ईयर निकल गया, तब भी मैंने गुरुजी को कभी नहीं बोला कि गुरुजी ऐसे है वैसे। मैं खुद झल्ली थी, सच में मैं बहुत पागल हूँ गुरुजी की, मेरे को नहीं पता था गुरु पापा मेरे लिए आए हैं, मुझे नहीं पता था संगत जी, मैं बहुत लेट हो गई थी, सॉरी गुरु पापा। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद 1 ईयर ऐसे हो गया, जब मेरा फर्स्ट ईयर में लास्ट टाइम आया, जब मेरे एग्जाम आए, उस टाइम मैं अमृत वेला से जुड़ी हुई थी संगत जी, 19 ईयर्स थी, अब मैं 21 की हूँ, 19 ईयर्स था उस टाइम। मैं अमृत वेला से जुड़ी, गुरु नानक जी में पंजाबी में बहुत ज्यादा मान्यता होती है ना अमृत वेले की, मैं जुड़ी हुई थी। सडनली अमृत वेला करते करते एक दिन मैं बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ इंसिडेंट, वो गुरुजी जानते हैं, मैंने शेयर भी किया है, जो गुरुजी करवाएंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मैं मम्मा को शेयर करूं, पापा है नहीं, पापा किससे शेयर करूं। मैं पापा को शेयर करती, क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता, सॉरी बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना संगत जी, मैं कह रही हूँ वो मम्मा आपको प्यार नहीं दे सकती जो पापा देते हैं, ये हकीकत होता है। ये आपने भी फील किया होगा, जो आपका रिश्ता आपके पापा के साथ होगा ना वो मम्मी के साथ नहीं होगा, क्योंकि हर चीज आप मम्मी को शेयर नहीं कर सकते। बाप और बेटी का रिश्ता होता ही बहुत स्ट्रांग है,
बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि माँ और बेटे का होता है, बाप और बेटी का होता है। मेरे तो पापा चले गए, मैंने तो किसी को बापू किसको बोलूं, पापा किसको बोलूं, कोई था ही नहीं। गुरु पापा आए घर पे, मैं बड़ी परेशान थी उस टाइम। तो सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसको बोलती। मैं रात को अमृत वेला करते करते इतने आंसू आ गए संगत जी मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरी गीली हो गई आंसुओं से। रात के 2:30 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, अमृत वेला करते करते मैं पूरी गीली हो गई। और गुरुजी सामने बैठे थे, गुरुजी के सामने बैठ के मैं सत्संग किया करती थी संगत जी। गुरुजी के सामने बैठ के मैं सत्संग किया करती थी हमेशा। तो बैठ के मैं कर रही थी गुरुजी के पास, सत्संग कर रही थी। सत्संग करते करते मेरे आंखों में आंसू, और मेरी ना सडनली आंखें बंद करते करते मैं बड़बड़ाए जा रही हूँ, गुरुजी को बोले जा रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी अब बताओ, मेरे पापा नहीं है, मैं किसको बोलूं? मम्मा को मैं बोल नहीं सकती, मैं पापा को ही बोलूंगी, आप मेरे पापा बन जाओ। ये मेरे मन की आवाज, गुरु पापा आप मेरे पापा बन जाओ, आप ही मेरे पापा हो। मैं आपसे ही बोलूंगी, अगर आप हो ना सच में, अगर आप कुछ मानते हो, आप भगवान जी हो ना, तो मेरा हाथ पकड़ लो या फिर मुझे अपने पास बुला लो। इतनी स्टूपिड माइंड, छोटा सा माइंड बच्चों वाला, कि अपने पास बुला लो। बहुत बड़ी बात होती है, भगवान से बोल रहे हो अपने पास बुला लो या मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने बोला गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो या अपने पास बुला लो। गुरुजी ने मेरा उस दिन का दिन ऐसे करके मैंने गुरुजी को हाथ दिया, उस दिन का दिन और आज का दिन गुरुजी ने ऐसे टाइटली हाथ पकड़ा संगत जी। और गुरुजी ने इतना आज की डेट में इतना टाइटली हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे पापा ने बहुत सुंदर कनेक्शन गुरुजी ने मुझे दिया, बहुत प्यार दिया। धीरे धीरे करके मैंने कनेक्शन बना लिया, धीरे धीरे करके मैं अब मेरी जितनी भी टेंशन थी, स्ट्रेस था, सब कम होता चला गया। गुरुजी के साथ रहकर सेवा मिलती गई गुरुजी की। गुरुजी ने जब पहली मुझे सेवा दी, शिव पुराण रीडिंग करनी है, तो गुरुजी ने मेरा नाम गुरुजी की बेटी, मैं इस नाम से कभी नहीं जानी गई, किसी ने मुझे नहीं बोला गुरुजी की बेटी, ये गुरुजी ने मुझे खुद अपना नाम दिया, तो मेरे नाम से ही कहलाएगी। क्योंकि मैं हमेशा रोती थी ना। शेयर करें संगत जी हाँ जी बिल्कुल शेयर करो, ताकि सबको आंसर मिले अपने। बिल्कुल। तो गुरुजी से मैंने हमेशा गुरु पापा को पापा बोला। पापा नहीं, मुझे पापा से बहुत लगाव है, अपने पापा से, गुरु पापा से। पापा नहीं है तो उनकी कमी भी मेरे गुरुजी पूरा करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे सेवा दी। पहले सबसे पहले मैं अमृत वेला करती थी, उसी ग्रुप में बड़े मंदिर के एक अंकल हैं, वो अभी सेवा नहीं कर रहे हैं बड़े मंदिर में करंटली, लेकिन वो इंडिया से बाहर है अभी। सचिन भैया अंकल हैं, वो बड़े मंदिर के सेवादार रह चुके हैं। उन्होंने मुझे सडनली मैसेज किया अपने आप ही अचानक से, जबकि वो मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, बेटा आप अपनी सेवा करोगे, गुरुजी की सेवा करोगे, आप अपने आप कर लोगे, छोटे हो आप। मैंने कहा हाँ अंकल मैं तो कर लूंगी। मैं बड़ी खुश हुई, मैं गुरुजी की सेवा कर लूंगी। मुझे लगा मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिलेगी संगत जी। तो बड़े मंदिर में तो मैं कर नहीं पाती, मैं वैसी छोटी थी। तो मेरे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अंकल बड़े मंदिर में सेवा करनी है? कहते नहीं नहीं नहीं, बड़े मंदिर में सेवा नहीं करनी है, आपको प्लेटफॉर्म पे सेवा करनी है गुरुजी की। वो आपको ना शिव पुराण रीडिंग करनी है बेटा। मैंने कहा ठीक है। शिव पुराण गुरुजी ने रखी है घर में, गुरुजी ने मंगवा रखी है। मम्मा भी रीड करते हैं, मैं भी रीड करती हूँ। तो मम्मा फिर मुझे अंकल ने बोला कि आपको शिव पुराण रीड करनी है। तो मैंने कभी कभी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, किस पे रीड करूं, कैसे रीड करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे करूंगी, मैंने तो कभी आईडी भी नहीं बनाई अपनी, फेसबुक में सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती। फर्स्ट ईयर में मुझे फोन मिला था, 2 साल हुए मेरे फोन को, तभी गुरुजी मिले और तभी गुरुजी की सेवा मिली। तो मैंने कहा उन अंकल का कॉल आया, सुरेश वासन अंकल हैं, आप भी शायद जानते ही होंगे उनको। उनका भी गुरुजी ने उनको भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही ब्लिसफुल प्लेटफॉर्म बख्शा है। जैसे गीत गोगे आंटी जी को जय ऐशकर, ऐसे उनको भी शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल पेज है उनका। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा दी अंकल ने। उनकी 75 ईयर्स के वो हो गए हैं संगत जी, गुरुजी की सेवा करते करते गुरुजी की मगली, यस एग्जैक्टली जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो अंकल ने मुझे कॉल किया, कहते बेटे आप तो भी बहुत छोटे हो, आप कैसे सेवा करोगे, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? मैंने कहा नहीं अंकल नहीं करूंगी, मैं ट्राई करती हूँ। अंकल कह रहे हाँ जी गुरुजी का नाम लेके करो आप सेवा, आपको पता कैसे सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे शिव पुराण रीडिंग करनी है आपको, वीक में 3 डेज करनी है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। कह रहे आप अपने FB ID यूज करते हो ना, FB पे करनी है आपको लाइव सेवा। मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती है FB। तो कहते उनको बड़ा शौक लगा कि इस एज में आकर और बच्चों की एज में आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हो। आजकल का बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं है, पहले ही बच्चा
सुना है जो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, सच में मैं नहीं करती हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, मैं गुरुजी की रजा से, गुरुजी की आज्ञा है, अब तू ना सोशल मीडिया भी यूज करेगी और गुरुजी की बेटी के नाम से तो जानी जाएगी, उनकी बेटी, गुरुजी की बेटी के नाम से ही तो सेवा करेगी। बताओ, ये अंकल ने मुझे बोला गुरुजी की बेटी के नाम से तू सेवा करेगी, गुरुजी की आज्ञा है, जा तू अब अपना प्लेटफॉर्म भी बना और तू सेवा भी कर। मैंने गुरुजी की बेटी के नाम से, उसी दिन का दिन है, 2 साल हो गए संगत जी मेरी आईडी को, और आज का दिन है, सिर्फ गुरुजी के नाम से ही मेरे को जाना जाता है। और हम हर कोई मुझे गुरुजी के नाम से ही, गुरुजी की बेटी या गुरुजी की झल्ली, जो मेरी आंटी ने बोला है, यानी गुरुजी ने बुलवाया है गुरुजी बोलते हैं झल्ली, और गुरुजी ने ये सत्संग भी दिया था गुरुजी की झल्ली। अब मैं आपको ये भी शेयर करती हूँ। तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे सेवा दी। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे शिव पुराण की सेवा दी, उसके बाद दिव्य आभा पढ़ने की सेवा दी, उसके बाद अपनी बायोग्राफी पढ़ने की सेवा दी गुरुजी ने, उसके बाद सत्संग दिए गुरुजी ने काफी लाइव करने के लिए, बहुत सारे ड्रीम सत्संग दिए। ड्रीम में तो गुरुजी ऐसे आते हैं बस मेरे पापा मेरे पास ही रहते हैं, ऐसा लगता है मुझे, सच बता रही हूँ संगत जी, मेरे पापा मेरे से दूर नहीं रहते हैं। और कल भी मैं बड़े मंदिर गए थे 31 को, हम तो 31 को बड़े मंदिर गए, तो गुरु पापा के पहले समाधि के दर्शन होते हैं, ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है, एंट्रीज में पहले समाधि के दर्शन होते हैं, देन उसके बाद हम दरबार में जाते हैं। तो समाधि को देख के ना हमेशा मेरे को पता नहीं क्यों गुरु पापा के आंसू आ जाते हैं मुझे, मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत कम उस साइड देखती हूँ, अगर देखती हूँ तो फिर देखती रह जाती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं मेरे गुरु पापा यहाँ नहीं, मेरे गुरु पापा अंदर बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं अपनी, जाकर मैं उनसे डायरेक्ट मिलूंगी, मैं नहीं देखूंगी समाधि के पास। मुझे बड़ा अंदर से दर्द होता है, पता नहीं क्यों होता है कि मेरे पापा ऐसे क्यों हैं, अंदर है अंदर, मैं नहीं देखूंगी समाधि को। लेकिन ये चीज गलत है, समाधि के भी दर्शन करने हैं गुरु पापा के। सडनली कल भी परसों भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने समाधि को देखा और पहले देखा तो मेरे बहुत ज्यादा मैं अंदर से रोने लग गई, नहीं गुरु पापा आप हो, आप कहीं नहीं गए, आप हो, आप कहीं नहीं गए। समाधि को देख के ऐसे लगता है नहीं गुरु पापा यही है, गुरु पापा यही है। मैं बहुत रोई, रोते रोते चुप हो गई, अंदर जाते जाते गुरु पापा के पास जाके फिर जो मैंने बड़बड़ाना शुरू किया है संगत जी, फिर तो मैं चुप ही नहीं होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे बिठा लो यहीं पे बिठा लो गुरु पापा, चाहे 5 मिनट बिठाओ गुरुजी खड़ा कर देते हैं। मैं गुरुजी को एक सांस में संगत जी, 1 मिनट में मैं सारे गुरुजी को सारा शुक्राना कर लेती हूँ, गुरुजी को हर बात बोल देती हूँ। 1 मिनट में जाती हूँ, पहले तो गुरुजी की नजर उतारती हूँ, आप इतने प्यारे लग रहे हो गुरु पापा, आप कितने प्यारे हो ना, कितने सारे आपके बच्चे है ना, लेकिन मैं स्पेशल हूँ ना सारी बातें कर लेती हूँ। गुरु पापा आप आना, गुरु पापा आप ऐसे करना, गुरु पापा मेरे साथ वहां गए थे ना, आपको मैंने ड्रेस दिखाई थी ना, मतलब सारी बातें कर लेती हूँ गुरुजी से। गुरु पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु पापा मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, सारी बातें कर ली मैंने बातें करके वापिस आ गई। उस दिन क्या हुआ, अब देखो मुझे ना एम्पायर स्टेट जाना था इस बार। एक बार गुरुजी ने बुलाया था अपने बर्थडे वाले दिन, एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में दर्शन गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे ब्लेस किया था, ड्रीम में पहले ब्लेस किया था, क्योंकि ना मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ स्टार्टिंग से। तो एम्पायर स्टेट मुझे जाना था, मैंने कभी बस सुना था कि एम्पायर से छोटा मंदिर है, गुरुजी के बड़े मंदिर के पास ही है, 2 स्टैंड आ गए, 2 मेट्रो स्टैंड आ गए हैं, छोटा मंदिर। तो मैंने कहा गुरु पापा मैंने तो सिर्फ सुना है, आप मुझे बुला भी लो, मैं कभी नहीं गई, गुरु पापा एक बार बुला लो। क्योंकि गुरु पापा जब दिल्ली आए थे ना तो सबसे पहले छोटे मंदिर में ही आए थे, उसके बाद उन्होंने बड़े मंदिर बनवाया था, वहां उन्होंने फिर वहां गद्दी लगाई थी, तो पहले छोटे मंदिर में आए थे गुरुजी। तो मेरा बड़ा मन होता था, जब भी मैं सुनती थी ये लोग एम्पायर स्टेट गए हैं, ये लोग गए हैं, तो मैं हमेशा गुरुजी से ना बहुत दिनों से जान खा रही थी गुरुजी की, पिछले 4-5 महीने हो गए हैं, ज्यादा ही हो गए हैं बल्कि। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी अब मुझे ना एम्पायर स्टेट बुला लो, गुरु पापा मुझे एम्पायर स्टेट के दर्शन दे दो, कभी एक बार बुला लो चाहे लाइफ में, लेकिन मुझे बुला लो आप। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में पहले दर्शन दिए कि एम्पायर स्टेट आई हूँ मैं, एक बार नहीं संगत जी, 2 बार नहीं, गुरुजी ने मुझे 3 टाइम ड्रीम सत्संग दिया कि बड़े मंदिर में आके मैंने मत्था टेका, जबकि मैं छोटे मंदिर में आके मत्था टेका है, जबकि मैं छोटे मंदिर को जानती भी नहीं हूँ कि वो कैसे दिखता है अंदर से, लेकिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए वहां पर फिजिकल फॉर्म में। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपको बोल रही थी और आपने मुझे ड्रीम में भी, जिस दिन मैं बोलती थी ना उसी दिन गुरुजी ड्रीम में आते हैं और उसी दिन दर्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पापा का, इतनी जल्दी सुनते हैं ना, वो इतना प्यार करते हैं ना, कभी ये महसूस नहीं होने देते कि मैं तेरे से दूर हूँ, वो हमेशा मेरे अंग संग है, वो मेरे के आपके भी असंग है, सिर्फ उनको मानना है,
सिर्फ उनको महसूस करना है संगत जी। आप अभी महसूस करोगे ना, आपके पास ही बैठे होंगे। देखो, महसूस करके देखो, आंखें बंद करके, वो आपके पास ही है। जैसे मेरे पास आ गए ना, मैं 1 घंटे पहले गुरुजी को नोटिस लिख देती हूँ, काम करती रहूंगी अपना ऑफिस का काम की वजह से आज मैं फर्स्ट टाइम लेट हुई हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे गुरु पापा, सॉरी मेरी आंटी जी, गीत गो गया आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। बहुत बहुत माफ करना आंटी और गुरुजी मेरे को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लेट हुई हूँ। बहुत ज्यादा मैं बिजी थी काम में अपने, मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी उस काम को। मेरे कस्टमर्स के कॉल आए जा रहे थे और मुझे पिक करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 1 घंटे पहले गुरुजी को नोटिस दे दिया। मैंने कहा गुरुजी आपने इनवाइट दे दिया, आना है, जल्दी आ जाओ गुरु पापा, आप रेडी होकर अब आ जाओ, सभी संगत आने वाली है, संगत करवा जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो गुरु पापा आ गए और मैं लेट हो गई आज। गुरुजी की झल्ली, सही कह रही है आंटी, गुरुजी की झल्लियों में लेट हो गई। तो शुक्राना गुरुजी की इच्छा, बिल्कुल गुरुजी की मर्जी होगी ना, ये मैं लेट आई हूँ, ये भी गुरुजी की मर्जी। गुरुजी कह रहे पहले मेरे को आने दे, फिर तू आ जाइयो इस बार। तो गुरुजी आ गए, मैं लेट हो गई। तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट बुलाया 7 जुलाई को, अपने बर्थडे वाले दिन हम गए। तो इस बार भी मेरे मन में आ रहा था, अभी जब हम गए थे 31 को दर्शन करने की, जल्दी से दर्शन करके बड़े मंदिर के, 1-2 मेट्रो स्टेशन आ गई है और हम वहां पर भी दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन हम लोग ना बहुत लेट हो गए संगत जी। उस दिन मंदिर भी लेट ओपन हुआ था 2 बजे के बाद, और हम घर से भी 3 बजे निकले और वहां पे जाके 5 बजे पहुंचे, क्योंकि हम दूर रहते हैं, नागलो रहते हैं हम, बहुत दूर पड़ जाता है बड़े मंदिर, 2 घंटे का रास्ता होता है हमारे घर से। फिर हम ना आते आते लेट हो गए, हमें खुद वहां से निकलते निकलते बड़े मंदिर से 7 बज गए। लंगर प्रसाद करके हम निकले, 7 बज गए संगत जी। 7 बजे एम्पायर स्टेट क्लोज हो गया। मैं बड़ा दुखी हुई, मेरे को बड़ा वो हुआ। मैंने कहा गुरु पापा आपने बड़े मंदिर बुला ले, मैंने कहा था ना मुझे एम्पायर स्टेट भी आना है, अब बताओ एम्पायर स्टेट कब बुला रहे हो मुझे नहीं पता। एम्पायर स्टेट मुझे बुलाना, अब जल्दी से जल्दी बुलाना, अब तो क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट ओकेशन पे जरूर बुलाना। संगत जी बस ये बोलना है। इसके साथ साथ मैंने गुरुजी को ये भी बोला, रात को सोते सोते मैं सोने जाती हूँ तो गुरुजी से बात करके जाती हूँ, उठती हूँ आँख खोलते ही तो गुरुजी की जान खाना शुरू कर देती हूँ। बस पहले सबसे पहले जय गुरुजी, शुक्राना गुरु पापा आप कैसे हो, थैंक यू गुरु पापा ये मॉर्निंग देने के लिए, थैंक यू गुरु पापा मेरा अपना बनाने के लिए। ऐसे करके मैं गुरुजी से मॉर्निंग करती हूँ। तो उस दिन नाइट हो रही थी, जब बड़े मंदिर जाए 31 की नाइट को, जाते जाते सोते सोते मैं गुरुजी से बात करके जा रही हूँ यहाँ पर दरबार में। मैंने कहा गुरु पापा मैं एम्पायर स्टेट तो आज आ नहीं पाई हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट ओकेशन पे जरूर बुलाना और मेरे को ना दर्शन देने जरूर आना आप, मुझे नहीं पता आज मिलने आओ आप मेरे से। बस मैंने यही कहा है। और रात को ड्रीम में गुरु पापा आ गए और आपको बिलीव नहीं होगा, सबसे पहले गुरु पापा ने मुझे एम्पायर स्टेट के ही दर्शन दिए, कि मैं मंदिर में गई हूँ, मैंने प्रॉपरली दर्शन किए हैं एम्पायर स्टेट के, और गुरुजी उस फिजिकल फॉर्म में बैठे भी हैं वहां पर। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, बस बोलने की देरी है और गुरुजी को करने का है, और कुछ नहीं है। सिर्फ उनको प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, कुछ भी नहीं है संगत जी। और आपकी श्रद्धा भाव में भी क्या होना चाहिए, प्यार, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले विश्वास, हर रिलेशन में संगत जी विश्वास सबसे पहले होता है। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, ये गुरुजी के ही लेसन है जो मैंने उनसे सीखे हमेशा। विश्वास के आगे कुछ भी नहीं टिकता, जब तक विश्वास नहीं होगा ना हर रिलेशन में, चाहे वो मदर सिस्टर का हो, चाहे वो सिस्टर सिस्टर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो, चाहे माँ बेटी का हो, सब में विश्वास होना जरूरी है। और गुरुजी के साथ भी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास होना चाहिए, सब कुछ गुरुजी दे देते हैं। उसके बाद तो गुरुजी ने बहुत सत्संग दिए संगत जी। उसके बाद कल ही का मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। कल मुझे गीत गोगे आंटी ने काफी टाइम से इनवाइट किया हुआ था गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी की आज्ञा थी जब उन्हें करवाना होता है सत्संग, तो पहले हुआ, पहले करेंगे, फिर 31 हुआ, फिर न्यू ईयर हुआ, कल भी नहीं हो पाया, फिर देखो गुरुजी ने आज करवा दिया। अब कल नहीं हुआ पाया तो कल मैं बड़ा नर्वस थी, कल मैं बहुत रोई रात को, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ गए थे। फिर डिस्टर्बेंस में मैं गुरुजी की सेवा नहीं कर सकती, गुरुजी भी जानते हैं, है ना। और गेस्ट को भी मैं कुछ नहीं कह सकती, वो भी गुरुजी का एक रूप ही है, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा गुरुजी सब आपकी मर्जी, अब आप कब कराओगे। आपने न्यू ईयर पे मुझे सेवा दी, पहले भी आपने मुझे दी थी। मैं कुछ मांगती हूँ ना तो सिर्फ क्या मांगती हूँ संगत जी, गुरुजी को मांगती हूँ, और गुरुजी से गुरुजी की सेवा मांगती हूँ, और हमेशा गुरु पापा मुझे वो चीज देते हैं। अब देखो कल मैं बस रात को कह के सोई थी, मुझे नहीं पता, आपने मुझे आज सत्संग आपने तो दिया था, गुरुजी मेरी गलती है, मैं नहीं कर पाई। गुरु बाबा को पता है इसकी भी कोई गलती नहीं है, इसको पता है कि सिचुएशन ऐसी है,
लेकिन मुझे तो मेरी गलती लग रही थी, नहीं गुरु पापा करने वाली होती तो मैं कर लेती, लेकिन नहीं, फिर शोर होता, बड़ा कंफ्यूज थी मैं। तो गुरुजी ने देखो आज सत्संग दे दिया। मैंने गुरुजी को यही कहा था, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, जल्दी से जल्दी, अब मेरे से गुस्सा मत होना, मुझे पूरे साल जैसे ही होता है ना, पहले दिन नहीं किया तो पूरे साल ना हो, गुरुजी गुस्सा ना हो जाए गुरुजी, तो ऐसा हो रहा था। मैंने कहा नहीं देखो, आज गुरुजी ने दे दिया कि कल नहीं कर पाई तो आज कर लेगी गुरुजी की झल्ली सत्संग, तो गुरुजी ने आज दे दिया। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर का स्पेशल ग्रैंड सत्संग होने वाला है 4 तारीख को, तो गुरुजी ने मुझे इनवाइट किया हुआ था काफी टाइम से, 1 महीने पहले वहां से इनवाइट आ गया था गुरुजी का कि सत्संग में आना है। लेकिन मैं बड़ी डाउट में हूँ कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि काम भी होता है ऑफिस का, घर को भी देखना है, सब कुछ देखना है, मम्मा की भी परमिशन लेनी है, तो बड़ा वो लगता है कि गुरुजी मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, अब मुझे कंफर्म कर दो। वही गुरुजी की झल्ली जान खाती रहती है उनकी। मैं गई गुरु पापा के पास, जिस दिन इनवाइट आया उस दिन से, परसों का दिन है, लगातार मैं गुरुजी से बोले जा रही हूँ, 10-15 दिन हो गए इस बात को संगत जी, मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ गुरुजी को, गुरुजी मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, आप मुझे कंफर्म करो गुरुजी, मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। तो गुरुजी ने मुझे कंफर्म भी कर दिया संगत जी ड्रीम सत्संग में। मैंने कहा मुझे कंफर्म करके जाना, मुझे नहीं पता, जैसे आप मेरे से बातें करने आते हो ना वैसे ही आना, चाहे आप टेलीपैथी आओ, चाहे आप ड्रीम में आओ, कैसे भी आओ, मुझे नहीं पता, मुझे आंसर दे के जाओ, चाहे अभी दे दो गुरु पापा, मुझे नहीं पता, मुझे बता के जाओ, मैं आऊंगी ना सत्संग में। तो उस दिन का दिन परसों की बात है, ये परसों का मैं सत्संग शेयर करती हूँ। परसों की रात को ही मैं गुरुजी से बोल के सोई थी, बड़ा नर्वस थी। मैंने कहा गुरु पापा आप बताओ मैं आऊंगी ना। गुरु पापा आए ड्रीम में और उन्होंने प्रॉपरली मुझे ये बताया, ये दर्शन दिए कि तू सत्संग में जाएगी, थर्सडे जो वेडनेसडे को सत्संग है ना 4 तारीख को, तू वहां पर भी जाएगी, वहां का दरबार भी मुझे दिखा दिया, कैसा दरबार होगा, सब कुछ हो गया। तसल्ली हो गई ना मुझे, गुरुजी आ गए, उन्होंने बोल दिया तो जाएगी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे सत्संग देते हैं, मतलब सिर्फ बोलना है उनको और वो करके दिखा देते हैं गुरुजी। तो ये प्यार चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। मैं हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो, मान लिया ना गुरुजी को तो सब कुछ मिल जाता है। सच बता रही, सब कुछ मिल जाता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। तो ऐसा है हमारे गुरुजी का प्यार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रजनी आंटी जय गुरु जी, बहुत बहुत ब्लेस करे गुरु जी सबको। आपको मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ अपना, रिसेंटली अभी मैंने शायद ये पहले भी शेयर किया हुआ ही है। मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है गुरुजी ने मेरी लाइफ की, सबसे प्यारी, मतलब सारी सेवा ही प्यारी होती है, लेकिन सबसे प्यारी सबसे ब्लीसफुल सेवा मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने भजन में मुझे सेवा दी है, भजन में लाइव, वो भी पुनीत अंकल के सिंगर के साथ, वो भी जो गुरुजी के सिंगर है, इतने ब्लेस्ड सिंगर है पुनीत मल्होत्रा अंकल, उनके साथ मुझे गुरुजी ने सेवा दी है। और मैंने सिर्फ गुरुजी को मांगा था, गुरुजी से बस मैंने यही बोला था, गुरुजी आप मुझे ना कभी लाइव आने की सेवा देना, गुरुजी मुझे सत्संग की सेवा देना। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि ना, मैं ना कमाल गुरुजी जायश कर जो भजन है ना गुरुजी का, मैं रोज सुनती थी, गुरुजी का कंटिन्यू सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सुनना, उस पर डांस करना मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एक बार ही कह दो गुरुजी जय ऐशकर, और अभी भी ऐशी करा रहे हैं और ऐशकर प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं सबको, तो गुरुजी की मर्जी है ये। तो मैं रोज गुरुजी से बोलती थी कमाल गुरुजी में, मैं सबको देखती थी, संगत को जिनको मैं जानती हूँ वो सारी संगत है उस वाले भजन में, सबको गुरुजी ने सेवा दी। तो मैं गुरु पापा को रोज बोलती थी, गुरु पापा एक दिन मुझे भी सेवा दे देना, ऐसी सत्संग में, ऐसे भजन में मुझे भी सेवा दे देना। और पुनीत अंकल को भी मैं जानती हूँ, उनसे मेरी बात भी होती है, कांटेक्ट भी है, मेरे व्हाट्सएप पे भी है, मेरे से कॉल पे भी बात होती है। तो कभी मेरे को उनको बोल दो, कभी मुझे भी इनवाइट कर दे आपके कहने से। जयश्कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे मन में था, मैं 2-3 दिन से लगातार गुरुजी से बोले जा रही, जब तक पूरा नहीं होता ना मेरा, मैं उनकी जान खाती रहती हूँ, और गुरुजी फिर पूरा कर भी देते हैं, चाहे वो 24 घंटे में करें, चाहे वो 4 दिन में करें, वो गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होती है, वो हमारी नहीं होती है। हमें कुछ ही नहीं मांगना अपनी परफेक्ट टाइमिंग में, सिर्फ गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग से सब कुछ अच्छा होता है संगत जी। तो बस एक चीज और, एक और लेसन सीखो ना आप आज गुरुजी की आज्ञा से, कि गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग, जब तक उनकी टाइमिंग नहीं होती ना तो वो चीज नहीं होती है, और जब उनकी टाइमिंग से होती है ना तो बहुत अच्छी से होती है, वो बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छी तरह होती है, बहुत ही
हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमने कभी सोचा नहीं होता, वो हो जाता है गुरु जी की परफेक्ट टाइमिंग से। देखो मैं तो रोज झल्ली की तरह मांगती थी उनसे कि नहीं गुरु जी मुझे भजन में आना है, मुझे भजन में आना है, मुझे भी सेवा दो। नहीं, गुरु जी ने नहीं दी मुझे। 10-12 दिन निकल गए ऐसे बोलते बोलते गुरु जी को। लेकिन गुरु जी की परफेक्ट टाइमिंग आई। गुरु जी ने सोचा अब जो शब्द आएगा ना पुनीत अंकल का, उसको सेवा देनी देनी है। अब देखो मुझे कहाँ तक गुरुजी ने, मतलब मेरे साथ एक संगत, कहते हैं ना गुरुजी कि एक होता है ना अगर मेंबर परिवार का भी है संगत का भी, तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने एक साथ कितनों को ब्लेस किया, आप बिलीव नहीं करोगे। तो मैंने ना ये वाला भजन सोना दरबार जो अभी जिसमें मुझे सेवा मिली थी गुरुजी की, पुनीत अंकल का सोना दरबार, आप भी सुनना अगर नहीं सुना तो आपने, और सुना है तो बहुत सुंदर भजन है, आपने सुना ही होगा। हे सोना दरबार है मिलता सबको प्यार है, मेरे प्यारे गुरुजी दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। गुरु जी जैसा दरबार कभी नहीं हो सकता, 7 जन्मों में नहीं मिल सकता। मैं कह रही हूँ अगर धरती पर स्वर्ग है ना तो सिर्फ बड़े मंदिर है, स्वर्ग से भी प्यारा गुरु जी का द्वारा इससे कुछ ही नहीं अच्छा नहीं है। तो यही भजन है। तो ये भजन कभी भी गुरु जी के लिए मैंने कभी किसी के सिंगर के मुंह से नहीं सुना, मतलब किसी सिंगर को नहीं देखा ये भजन गाते हुए कि ये सोना दरबार है मिलता सबको प्यार है और मेरे प्यारे गुरु जी का दरबार बड़ा सोना है। तो ये जो भजन है ना, जो हमारे छतरपुर में गुरु जी का मंदिर है, उनके छतरपुर के जो जहां हमारे गुरुजी का मंदिर है उनके बगल में राधा स्वामी जी गुरुजी हैं, उनका भी मंदिर है। वो भी गुरुजी हैं जो उनको मानते होंगे। बिल्कुल हमें किसी की वो नहीं करनी। गुरुजी कहते थे कभी किसी के गुरु की निंदा नहीं करनी, कभी किसी के भगवान की निंदा नहीं करनी। हाँ, लेकिन खाते अलग अलग नहीं खुलवाने। खाते का मतलब है आप गुरुजी के पास भी आ रहे हो, आप सोच रहे हो माता रानी के पास भी चली जाऊं, आप सोच रहे हो साईं बाबा के पास भी चले जाऊं, आप सोच रहे हो इस वाले गुरुजी को भी मान लूं, इसकी भी बात सुन लूं। नहीं, अगर आप सबकी सुनते रहोगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये गुरुजी कहते सारी जगह खाते ना खुलवाओ, मानो सबको, आप मानो सबको, लेकिन खाते नहीं खुलवाने। 4 जगह हम 4 बैंक खुलवाते तो कितना कंफ्यूज रहते हैं, इसमें डिपॉजिट करें, इसमें क्रेडिट करें, इसका डेबिट करें, क्या क्या करें, है ना। जहां एक होता है ना तो उसको हम देख के चलते हैं। तो एक को मानना है, मानो सबको, लेकिन जो एक में ही सब कुछ है। अगर आप साईं बाबा को मान रहे हो तो वो गुरुजी आपको खुद दर्शन देंगे साईं बाबा के। कृष्ण जी को मान रहे हो तो गुरुजी खुद कृष्ण जी के दर्शन देंगे। हाँ ठीक है, आपको घूमने जाना है वैष्णो देवी तो आप जाओ, घूमने के उससे जाओ, माता रानी का आशीर्वाद लेने जाओ। लेकिन ये मत करो कि माता रानी गुरुजी ने तो पूरा नहीं किया, आप ही कर दो मेरा पूरा। दिस इज नॉट फेयर। ये गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे ऐसा होता था उनके साथ, और आज भी होता है संगत जी। मैंने खुद फील किया, मैंने खुद देखा है, और मुझे बड़ी गुस्सा आती है, सच बता रही हूँ मैं। मुझे इसलिए गुस्सा आती है संगत जी क्योंकि भरोसा जब आपको एक पे नहीं है तो दूसरे पे कैसे हो जाएगा। आप खुद ही सोच के देखो, है ना। जब एक पे नहीं करा आपने तो दूसरे पे कैसे कर लोगे आप। जब एक ने आपका काम नहीं करा तो दूसरा कैसे कर देगा आपका काम भी, आप भी सोचो। तो ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ भरोसा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे ना संगत जी, तो पता क्या होता था, गुरुजी कहते थे संगत आती है, संगत क्या मांगती है लिस्ट बना के लेके आती है। गुरुजी ये वाली गाड़ी ब्लेस कर दो, गुरुजी ये वाला वर ब्लेस कर दो, ये वाला घर ब्लेस कर दो, गुरुजी ये वाला मतलब इसकी नौकरी लग जाए, गुरुजी जॉब ब्लेस कर दो। ये सब आते थे पहले संगत जी ऐसे आते थे गुरुजी के पास जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और अभी भी हैं गुरुजी, गए नहीं गए, गुरुजी ओमनी फॉर्म में हैं। लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में थे, मैं आपको तब की बता रही हूँ, गुरुजी के पास आते थे, मांग के जाते थे, गुरुजी गाड़ी ब्लेस कर, गुरुजी देते थे आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम। बिल्कुल आंटी ने कर दी बात, बहुत सही है, जय गुरुजी, बहुत बढ़िया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप चाहे वैष्णो देवी चले जाओ। अब मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ, पहले तो मैं आपको ये पूरा कर रही थी। हाँ जी, तो गुरुजी के पास आते थे ऐसे ही, जैसे मॉल में लिस्ट नहीं बना के ले जाते हैं, ये वाली दाल लानी है, ये वाले चावल लाने हैं, ऐसे करना है, ऐसे करके गुरुजी कहते थे कि आप मॉल की लिस्ट लेके आए हो मेरे पास, मैं खोलूं तुम्हारा चिट्ठा। ये गुरुजी के वर्ड्स है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गुरुजी के वर्ड्स है, मैंने सत्संग सुना है। तो गुरुजी कहते थे आप खोल के दिखाऊं अपना चिट्ठा, अब तुमने क्या पास्ट में क्या कर्म करके आए हो, अपने कर्म देखे हैं जो तुम मांगने आ जाते हो। इसलिए हमें खुद से नहीं मांगना, हमें क्या पता हम क्या डिजर्व करते हैं और हमने क्या करके आए हैं पास्ट में।
सब गुरुजी जानते हैं ना। तो मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। अब हम मांग ले छोटी सी चीज, गुरुजी एक ये बुलेट मुझे तो ब्लेस कर दो, गुरुजी बुलेट मुझे दिला दो, गुरुजी दिला नहीं हो आपको वैगनआर 4 पहिए की गाड़ी, तो आपने तो छोटी चीज मांग ली, गुरुजी क्या करेंगे? आपने 2 पहिए की मांग ली, उन्हें दिलानी थी 4, तो उन्होंने भी दे दिया, आपने मांग ली। तो गुरु है वो तो पूरा करेंगे, वो तो अपने बच्चे का सुनेंगे। भोले भंडारी हैं गुरुजी महाशिव भोले भंडारी हैं, है ना, उनका नाम ही भोले भंडारी है। तो वो इतने भोले हैं कि वो मान जाते हैं सबकी बातें। उन्होंने तो दे दिया उसको बुलेट, फिर वो कार का क्या करेगा? उन्हें देना कार थी। तो इसलिए गुरुजी कहते थे कि मांगो नहीं मनो। तो पहले संगत ऐसी करते थे, और आज की संगत भी, कहीं संगत को मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने। अब मैं अपने फैमिली की बता रही हूँ कि गुरुजी को मान रहे हैं, फिर दूसरे को भी वो कर रहे हैं। फिर गुरुजी जब ओकेशन कोई अच्छी चीज आती है ना, कुछ जब उनका काम हो जाता है, जब काम निकल जाता है, तो गुरुजी को भूल जाते हैं। हम तो गुरुजी को नहीं जानते कौन है गुरुजी। और ऐसे संगत पहले भी करती थी और अभी भी करती है। ऐसे नहीं करना है ऐसे। उनको कितना कष्ट होता है हमारे कष्ट हरने में, आपको नहीं पता। गुरुजी के पैर कभी देखा हो अपने गौर से, कभी फील करना। गुरुजी की नखून भी बिचारों के ऐसे हो जाते थे ना, दूसरों का कष्ट हरते हरते हम लोगों का। उनकी दर्द इतना होता था, वो सोते नहीं थे, कभी सोए नहीं है वो, कभी उन्होंने खाया नहीं है। वो भगवान थे ना, वो हमारी तरह थोड़ा ना थे, वो तो हमारी तरह आए थे, तो हमने तो इंसान ही मान लिया उनको अपनी तरह। वो कहते ना गुरुजी, गुरुजी ने जब तक चोला नहीं पहना था, संगत जी जब वो शर्ट और पैंट पहनते थे, टी शर्ट ट्राउजर पहनते थे, तो हम उन्हें इंसान ही मानते थे। गुरुजी की खुद का वचन है, आपने सुना भी होगा, खुद की लाइन है कि मेरे को तो हड्डी मांस का एक इंसान समझा हुआ है जब तक मैंने चोला धारण नहीं किया था। जब गुरुजी ने चोला पहना ना, तब उनको थोड़ा सा गुरुजी कहने लग गए लोग। तो सब गुरुजी की रजा से ही होता है। घाटे का सौदा होता है मांगकर, और हम मांग कर पता क्या करते हैं? बिल्कुल सही कह रही है आंटी, गुरुजी का औदा कम कर देते हैं, भगवान का औदा कम कर देते हैं। अरे भगवान से मांग रहे हो आप, मांग रहे हो, भगवान तो पता नहीं क्या क्या छोड़ के बैठे हैं ऊपर। उन्होंने क्या, गुरुजी ने क्या देखा? गुरुजी कुछ लेके गए? हमारे लिए सब कुछ छोड़ के गए हैं गुरुजी, सब कुछ तो छोड़ के बैठे हैं वो ऊपर। उनके पास क्या है? हमारे लिए है सब कुछ, हमारे लिए करके गए हैं वो, हमारे लिए करते हैं वो अभी भी, बस, और कुछ नहीं है। सब गुरुजी की रजा से होता है संगत जी, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा मत करना कि आप, वही गुरुजी कहते थे सबको मानो, लेकिन ये मत करो कि गुरुजी को भूल जाओ। अगर आप गुरुजी को मान रहे हो तो उनके अंदर ही सारे भगवान हैं। अगर आप साईं बाबा को मान रहे हो तो उनके अंदर ही आपके गुरुजी है। लेकिन गुरु जरूर बनाना चाहिए जीवन में, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, गुरुजी भी कहते थे गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता संगत जी गुरु के बिना। चाहे आप गुरु किसी को भी बना लो, ये नहीं कह रही कि मैं हमारे गुरुजी को गुरुजी बनाओ। हमारे गुरुजी तो महाशिव हैं, ब्रह्मांड के पिता हैं। उनसे तो, उनके आगे तो सूरज हाथ जोड़ के उगता है भाई। तो सूरज देवता भी हाथ जोड़ते हैं उनके आगे, जब जाके वो उगते हैं उनकी आज्ञा से। नहीं तो वो कहेंगे गुरुजी जिस दिन सूरज को नहीं आना, रोशनी नहीं देना, सूरज को भी नहीं देना फिर रोशनी, अगर गुरुजी ने मना कर दिया तो। सब गुरुजी की मर्जी से होता है। सारे देवी देवता गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं, सारे गति नहीं, बिल्कुल गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है गुरुजी के बिना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है हम। तो गुरु ये नहीं कि आप सिर्फ गुरुजी को बनाओ, आप अपने मम्मी पापा को बना लो गुरु, किसी भगवान को बना लो गुरु, लेकिन गुरु जरूर बनाओ। गुरु के बिना तो भेजे में कुछ भी नहीं आता, सच बता रही हूँ मैं संगत जी। टीचर जब तक नहीं पढ़ाता ना आसेनार, तो हमें क्या पता क्या हो रहा है, वो भी हमारे गुरु होते हैं। तो ऐसे ही है संगत जी सब कुछ। तो मैं आपको सत्संग शेयर करती, हाँ जी, वैष्णो देवी जो गुरुजी ने करा था। गुरुजी के सत्संग, गुरुजी ने एक संगत को बोला था, एक संगत का सत्संग है, मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी की मर्जी है ये। ओल्ड संगत थे, तो वो संगत आंटी को वैष्णो देवी जाना था, बड़ा उनका मन था वैष्णो देवी जाने का। वो गुरुजी की संगत में थे, आंटी अंकल दोनों, हस्बैंड वाइफ। तो गुरुजी के, उनको सडनली रात को अपने अंकल से बोल रही कि अंकल चलो वैष्णो देवी चलते हैं। ठीक है वैष्णो देवी चलते हैं, लेकिन हाँ गुरुजी से पूछ के आऊंगी मैं वैष्णो देवी के लिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वो गुरुजी को मानते हैं। और गुरुजी से पूछ के आऊंगी, अगर गुरुजी गुस्सा हो गए तो हम वैष्णो देवी चले गए तो देखना तो मतलब आंटी ने बोला कि गुरुजी गुस्सा हो गए तो हम वैष्णो देवी चले गए तो उन्होंने कहा अंकल नहीं नहीं, गुरुजी ऐसे गुस्सा नहीं होते, तू पागल है कि तू चल। गुरुजी क्यों गुस्सा होंगे? गुरुजी से क्या पूछना, वो मना थोड़ा ना करेंगे, वो भी भगवान है, वो भी माता रानी है। तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं गुरुजी से कल पूछ के आऊंगी, पहले बड़े मंदिर जाऊंगी और मैं पूछ के आऊंगी, तब मैं जाऊंगी वहां पर वैष्णो देवी जाऊंगी। तो वो नहीं मान रही अंकल की बात। अंकल कह रहे चल ठीक है, तू पहले गुरुजी से पूछे, उसके बाद ही हम वैष्णो देवी के अपने टिकट्स कराएंगे, तभी जाएंगे। तो आंटी अगले दिन मॉर्निंग गुरुजी के पास गए आश्रम में। तो गुरुजी फिजिकल
फिजिकल फॉर्म में थे तब। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी को पता ही था, गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सभी पता है उसके मन में क्या चल रहा है क्या था। गुरुजी जानते थे क्यों आई है मेरे पास, वैष्णो देवी की पूछने आई है। तो वो आई आंटी पूछने लग गई गुरुजी से, गुरुजी वैष्णो देवी जाना है मुझे, मैं जाऊं वैष्णो देवी? तो गुरुजी ने डांट के कहा, जोर से डांट के कहा गुरुजी ने कि तू, पंजाबी लैंग्वेज में, सॉरी गुरु बाबा मुझे नहीं आती, मैंने उन आंटी का सत्संग सुना था ना जिनका मैं बता रही हूँ, उनका खुद का सत्संग। जय गुरु जी। तो मैंने उनका सत्संग सुना था। तो आंटी ने, मतलब गुरुजी ने उन आंटी से कहा डांट के पंजाबी में कि तू जाके क्या करेगी, वैष्णो देवी जाके क्या करेगी? सारे तीर्थ धाम तो यही है, तेरे को यहीं पे मैं दर्शन दे दूंगा माता रानी के, तो यहीं पे दर्शन कर लेगी। चट वहां जाके इतनी दूर जाएगी, पैर दुखाएगी, चढ़ेगी या उतरेगी, क्या करेगी? तुझे यहीं पे वैष्णो देवी के दर्शन मिल जाएंगे, जा ऐश कर। ऐसे करके गुरुजी ने उनको अपने घर भेज दिया। आंटी नर्वस हुए, उनको जाना था, थोड़ा सा मन में आया, थोड़ी सी दुखी हुए। वो अंकल के पास गई तो अंकल ने जब वो अपने अंकल को बोल रही कि अंकल आप सही कह रहे थे कि गुरुजी मना नहीं करेंगे, और मुझे नहीं पता था, गुरुजी ने मुझे डांट के कहा कि तू वहां जाके क्या करेगी, तू ना ऊपर चढ़ेगी फिर उतरेगी, तेरे को दर्शन में यहीं दे दूंगा। तो अंकल ने भी हंस के कहा, अंकल ने बोला था, अंकल कह रहे थे मैंने मना किया था ना, आप गुरुजी से मत पूछो, और आपने फिर भी पूछने गए, तो अब तो गुरुजी फिर कहेंगे कहेंगे। तो वो बड़ा रोने लग गए, आंटी बड़ा नर्वस हुए कि मैं जाऊं ना जाऊं। अब वो और डाउट में आ गए, वो ना गुरुजी से बोल सकते ना अंकल से बोल सकते, वो न जा सकते ना आ सकते, तो उनके बड़ा मन में डाउट आ रहा। तो वो रात को, जब रात हो गई इस बात को, जब वो मंदिर से आए अंकल से शेयर करी, तो रात को जब वो सोए, उस नाइट में गुरुजी ने उनको दर्शन दिए ड्रीम में, माता रानी के रूप में दर्शन दिए, प्रॉपरली वैष्णो देवी के दर्शन दिए। संगत जी, उन आंटी ने मुझे, मतलब ये सत्संग सुनाया था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, सच बता रही हूँ मैं। गुरुजी ने प्रॉपर उनको दर्शन दिए माता रानी के रूप में, और वैष्णो देवी में बैठ के, वहां दरबार में बैठ के दर्शन दिए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, उन्हें कुछ नहीं चाहिए संगत जी, उनको सिर्फ प्यार चाहिए। देखो गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे वैष्णो देवी के दर्शन करा दिए। तो जब वो उठे ना संगत जी, जब मॉर्निंग में उनकी ड्रीम में जब आया ये ड्रीम, जब वो अगले दिन गुरुजी को बताने गए, तो पहले उन्होंने अपने अंकल को शेयर किया कि अंकल देखो देखो गुरुजी ने कहा था कि तू, तेरे तो सारे यहीं पे दर्शन दे दूंगा, मैं तुझे जानने की जरूरत नहीं है। और सच में गुरुजी ने मुझे आज ही ड्रीम में आके ऐसे ऐसे दर्शन दे के गए हैं माता रानी के, वो भी वैष्णो देवी के। तो आंटी तो बड़ा, अंकल भी बड़ा वो हो रहे कि हाय अच्छा गुरुजी ने कहते दर्शन भी दे दिया। जब वो अगले दिन गुरुजी को बताने गए ना कि गुरुजी सच में आपने कहा था, तो बताने से पहले ही गुरुजी तो जानते ही थे मैं गया था ड्रीम में, मैंने दर्शन दिए थे। गुरुजी हंस के बोले, देखा आंटी दे देना तेने दर्शन, मैंने पंजाबी में कर लिया तूने, वैष्णो देवी के दर्शन कर ली, चढ़ाई तूने। तो ऐसे हमारे गुरुजी, तो इसलिए सारे तीर्थ धाम गुरुजी के चरणों में। अगर ठीक है घूमने जाओ, आप अपने घूमने के पर्पज से जा रहे हो, जाओ, माता रानी का आशीर्वाद लेने जा रहे हो, जाओ। ये मत कह के आना कि गुरुजी ने नहीं करा, माता रानी आप कर दो, ये चीज गलत है ना। तो हमारे साथ पता क्या होता है संगत जी, हम गए थे, अभी हमें भी हो गए हैं 3-4 साल, हम जब वैष्णो देवी गए थे, तो हम जब गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे, तो वैष्णो देवी की चढ़ाई में हम भी गए थे ऐसे ही नॉर्मल। तो वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई करते 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 जय माता दी में जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी के जयकारे लग रहे थे। जैसे वहां जय माता दी करते हुए चढ़ते हैं ना, ऐसे हम जय गुरुजी करते हुए चढ़ रहे थे। मतलब माता दी का नाम तो आया ही नहीं है मुंह पे, क्योंकि माता भी यही है, पिता भी यही है, साई भी यही है, कृष्ण भी यही है, ब्रह्मा भी यही है, विष्णु भी यही है, भगवान, सारे भगवान जी हमारे गुरुजी हैं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। और हमारे गुरुजी कौन है? महाशिव का रूप है, शिव से भी बड़े महाशिव है, शिवलिंग वाले शिव है हमारे गुरुजी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं। तो सारे तीर्थ धाम गुरुजी के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब गुरुजी से आज्ञा लेंगे, जो गुरुजी ने आज करवाया, सुनवाया, सत्संग बुलवाया, गुरुजी की रजा में हुआ। और गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, संगत जी आप भी कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक माफ करना, आंटी जी भूल चूक माफ करना। एक बार और शुक्राना मेरे दिल से, बहुत 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 हार्दिक शुक्राना मेरे गीत गोगिया आंटी का, जिन्होंने, गुरुजी ने जिनको इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है। जायेशकर वो खुद एक गुरुजी की झल्ली हैं, उनके इतने प्यारे प्यारे सत्संग है, आज भी सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, उनका बड़ा प्यारा सा। और ऐसे ही गुरुजी उनको सेवा देते रहे और आंटी जी हमें सेवा देते रहे। ऐसे ही गुरुजी सेवा करवाते रहे और
करवाते रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मुझे नहीं पता ये पानी कहाँ से आया था गुरुजी का एकदम से सडनली पानी नहीं, वो अमृत वर्षा थी गुरुजी की। आई डोंट नो कैसे हुआ था, अब तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो वो क्या था। मैं तो सोचती रहूंगी, मैं गुरुजी से आंसर लूंगी, शायद गुरुजी ने कुछ चमत्कार किया होगा, आई डोंट नो, गुरुजी बताएंगे वीकली सेवा गुरुजी की आज्ञा से, बिल्कुल गुरुजी की रजा होगी। तो गुरुजी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं कि गुरुजी की झल्ली आंटी, गुरुजी की झल्ली आंटी को सेवा दे के कह रही हैं कि वीकली सेवा लेनी है हाँ जी बिल्कुल, गुरुजी की आज्ञा होगी आंटी, तो बिल्कुल जिस दिन आज्ञा हो जाएगी ना गुरुजी की, आपसे बिना पूछे मैं आ जाऊंगी प्लेटफॉर्म पे इतने प्यारे हमारे गुरुजी। गुरुजी के लिए तो हमेशा दिन रात 24 घंटे वो भी काम है गुरुजी के लिए, हर सांस हर जन्म गुरुजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मिल गए ना, सब कुछ मिल गया। आई होप सभी को अपने इस सत्संग से, गुरुजी की इस सत्संग से कुछ ना कुछ आंसर सबको मिला होगा, सबको ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते थे सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओके जी, जय गुरुजी, ठीक है जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच शुक्राना आंटी। आंटी आपने अपनी शादी सत्संग सुनाया था, वो लिंक सेंड कर दो। आंटी नहीं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, मैंने शादी का सत्संग मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शादी का मेरा सत्संग नहीं है अभी। अभी गुरुजी ने, मे भी शायद आपने गलत मुझे मैसेज कर दिया, कोई और आंटी होंगे, लेकिन हाँ मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। शादी का सत्संग अगर आपने सुना है ना, शादी का सत्संग नहीं है अभी प्रॉपरली, वो गुरुजी की आज्ञा से मैं जरूर सुनाऊंगी। है तो गुरुजी का सत्संग है, और गुरुजी ने मुझे कब क्या ब्लेस किया है मैं आपको जरूर शेयर करूंगी जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी कहते थे जब तक सत्संग पूरा नहीं होता तब तक शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, एक सत्संग गुरुजी ने दिया है, तो शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ। वैसे गुरुजी की आज्ञा नहीं है सत्संग, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होता, फिर से मैं कह रही हूँ गुरुजी मना करते थे सत्संग शेयर करने के लिए। तो बस ये कि गुरुजी ने अभी रोका सेरेमनी के लिए मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो हमारी रोका सेरेमनी होने वाली है अभी नेक्स्ट वीक है, शायद 26 तारीख को गुरुजी ने ब्लेस किया है। बाकी गुरुजी की मर्जी, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी प्लानिंग है कि प्लानिंग के हिसाब से होता है सब कुछ। तो उन्होंने खुद मेरे लिए उन्होंने खुद, क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था ना कि गुरुजी मेरा रोका होगा तो सबसे पहले रोके में क्या उड़ाते हैं, चुन्नी, है ना, ब्लेस करते हैं, चुन्नी होती है जो शगन की, तो वो गुरुजी ने भेजी है गुरुजी ने खुद भेजी, बनवा की भेजी है, येलो कलर की भेजी है मस्टर्ड कलर की भेजी है, गुरुजी ने ब्लेस किया है। वो खुद आएंगे वो उड़ाने, तो जिस दिन आएंगे मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, गुरुजी खुद आएंगे देखना, और मैं अभी यही शेयर करूंगी, बाकी गुरुजी की आज्ञा है। निकलवाए, पता नहीं गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवाया। हाँ जी, गुरुजी कह रहे थे तू शेयर कर दे, तू कर दे जो मैंने ब्लेस किया है। जय गुरुजी, जय गुरु, देखा मेरे मुंह से गुरुजी ने लिखवाया दिया, बिल्कुल। तो गुरुजी ने यही, अभी तक तो गुरुजी ने मेरे रोके के लिए मुझे ब्लेस किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ब्लेस किया, मैं प्रॉपरली बता ही देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा है तो बिल्कुल आपसे बुलवाया है, तो ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक्चुअली मेरी जब गुरुजी ने शादी ब्लेस करी है, जिनसे अंकल से मेरा रिश्ता हुआ वो भी गुरुजी की आज्ञा से ही हुआ है, उनके द्वारा ही हुआ है, उनसे उनके पूछने के बाद ही हुआ है, उनकी संगत में ही हुआ है, सब कुछ उनसे ही हुआ है, उनके बेटे से हुआ है, सेवादार है वो भी। तो मैं शॉर्टली सत्संग शेयर कर रही हूँ आपको, प्रॉपरली जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जो गुरुजी बुलवाएंगे। तो उसके बाद अभी हमारा शादी पोस्टपोन होती चली गई किसी वजह से, तो वो गुरुजी जानते हैं, किसी और के कर्म काट रहे थे गुरुजी हमारे, उससे सबके कहते ना गुरुजी एक को ब्लेस करते हैं तो एक साथ सबको ब्लेस करते हैं, तो वो किसी और के कर्म काट रहे थे, मैं आगे शेयर करूंगी। तो उसकी वजह से हमारी शादी ना पोस्टपोन होती चली गई, 1 साल हो गया, 1 साल पहले गुरुजी ने ब्लेस किया था, और गुरुजी कहते थे जब भी मैं शादी ब्लेस करूँ तो फटाफट किया करो, फटाफट करने चाहिए ये काम। लेकिन हमने करने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया, वो भी गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी किसी और को ब्लेस कर रहे थे, तो गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। पिछले महीने गुरुजी ने उनकी शादी भी करवा दी, जिनको ब्लेस करना था, जिनके हमारे वजह से, हमारी रुकी हुई थी, जिनके वजह से उनकी भी शादी हो गई, बड़े भैया की, उनकी भी हो गई। अब हमारी गुरुजी ने ब्लेस करी, तो अब हमारा सबसे पहले रोका ही होता है शादी में। तो रोके के लिए मैंने कहा गुरुजी अब आप ही को करना है सब कुछ, जहां आपका दरबार है, जहां आप होगे वहीं मैं करूंगी सब कुछ, और आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। गुरु पापा आप आ जाना, और रोका आप ही करवाना है। और गुरु पापा जो रोके में चुन्नी उड़ाते हैं ना, तो वो तो ससुराल वाले लेके आते हैं, ऑब्वियसली जिनसे रिश्ता होता है वही लेके आएंगे। तो मैंने कहा गुरु पापा मुझे तो, मेरे तो सब कुछ आप हो, पापा आप हो, पापा है नहीं तो आप ही ने करना सब कुछ, आप मेरे लिए ना चुन्नी भेज देना एक, बस यही कहा है मैंने।
मैंने यही कहा है संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, छतरपुर की एक संगत आंटी हैं, उनकी भी 45 की एज हो गई है गुरुजी की सेवा में, उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है, ये गुरुजी की आज्ञा है, आई डोंट नो। देखो गुरुजी का उनका रिलेशन है, मैं नहीं जानती, उन्होंने जो मुझसे बताया है 45 की ईयर्स के हैं, गुरुजी की सेवा में आजकल। गुरुजी की मीरा आंटी है, वो भी सच बता रही हूँ गुरुजी की बहुत दीवानी है। उनके घर गुरुजी की गद्दी जानी थी, छतरपुर में रहती है वो, महिलापुर में, यहाँ पे वसंत कुंज में रहते हैं वो, छतरपुर के पास है, ज्यादा दूर नहीं है वो। तो छतरपुर से 20 मिनट का रास्ता है गुरुजी के घर से उनके घर का, वहां पे वसंत कुंज में। तो वो आंटी है, उनके घर में जाना, जुड़े जय गुरुजी। तो वहां पर गुरुजी की गद्दी स्थापित होनी थी, बड़ी गद्दी गुरुजी की, डिवाइन जब जैसे बड़े मंदिर में है। तो उन्होंने, आंटी ने मुझे सडनली कॉल किया किसी और आंटी के थ्रू, जानते तो कोई भी नहीं है गुरुजी की संगत में एक दूसरे को, लेकिन गुरु परिवार है ही इतना प्यारा कि एक खून का रिश्ता भी बहुत फीका लगता है अपने गुरु परिवार के आगे। तो उन आंटी का मेरे पास कॉल आया कि आंटी आपको ये सेवा करनी है, बट मेरे बस में नहीं थी ये सेवा। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे कर पाऊंगी ये सेवा, वो तो आपकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने अंकल को पोस्टपोन की, गुरुजी ने जिससे करवानी थी, फिर अंकल ने और आंटी ने मिलके वो सेवा की। गुरुजी ने पहले मुझे दी, मैं नहीं कर पाऊं, गुरुजी को पता ये नहीं कर पाएगी, लेकिन गुरुजी ने शायद मेरे भी को कर्म काटने थे। मैंने अपने अंकल को बोला, मेरे अंकल ने वो सेवा करी। उसके बाद भी गुरुजी ने उस सेवा के लिए जो आंटी ने मुझे बोला था, मैं उनके घर गई, जब गुरुजी की गद्दी लेके गई ना, हम चेयर लेके गए जब गुरुजी की, जिसपे गुरुजी बैठे हैं आज उनके घर में, तो वहां गुरुजी ने फर्स्ट टाइम चेयर भी मेरी और मेरे अंकल से खुलवाई, जिनसे भी मेरी शादी होगी, जिनको ब्लेस किया अंकल ने, दोनों ने ओपन करी। गुरुजी को लेकर आए, गुरुजी को वहां, गुरुजी आए, वहां बैठे, हमने गुरुजी की फर्स्ट आरती करी, वहां पर आरती भी हमसे करवाई गुरुजी ने, सब कुछ गुरुजी ने हमसे करवाया फर्स्ट टाइम जब हम उनके घर गए। तो बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा दी। उसके बाद वो आंटी, देखो मैं आपको क्या शेयर करती थी, मैं चुन्नी की, तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेस करके जाना, आप मुझे नहीं पता, चुन्नी ब्लेस कर देना। सत्संग में गई थी मैं, संगत जी है, तो मैं अपने घर से बोल के गई थी। उस दिन सत्संग था, मुझे परवीन अरोड़ा अंकल है, उनके घर में सत्संग था, आप जानते ही होंगे, मेरे मालिक आप ही आप, उनका भी प्लेटफॉर्म गुरुजी ने उनको दिया हुआ, उनके घर में सत्संग था, वो भी हमारे घर के नियर बाय रहते हैं। तो उन्होंने मुझे सत्संग के लिए इन्वाइट किया हुआ था उस दिन। तो उस दिन मेरे रोके की बात चल रही थी घर में, अब दोनों परिवारों में रोके की बात चल रही थी कि इस दिन रोका कर देंगे। तो मन में बड़ा वो हुआ कि मैंने कि गुरु पापा मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आपसे सब कुछ कराना है, और आप ना बस कुछ मत करना, आप खुद आ जाना और एक चुन्नी उड़ा जाना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे मांगना नहीं है गुरुजी से, मांगा नहीं, मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप मुझे चुन्नी देके, चुन्नी खुद से उड़ा के जाना गुरुजी। मैंने मांगी नहीं कि चुन्नी वैसे लेके आना गुरुजी, मैंने बोला था बस मेरे को किसी ना किसी के थ्रू अपने ब्लेस की हुई चुन्नी भेज देना। मैंने ये नहीं बोला गुरुजी आप लेके आओ या आप आओ, मैंने बस ये बोला था गुरुजी आप पास होने चाहिए, आप ही अपने हाथ से उड़ाओगे जो भी चुन्नी आएगी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, चुन्नी तो गुरुजी ने खुद ही बनवा के भेज दी उन्हीं आंटी के थ्रू। देखो जबकि मैं उनको जानती नहीं हूँ, वसंत कुंज में चेयर का काम गुरुजी का हो गया, गद्दी का काम गुरुजी आ गए उनके घर में। उस दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई, सडनली उनका कॉल मेरे पास आया था, जिस दिन रोके की बात चल रही थी, रात को कॉल आया जब मैं सत्संग से होकर आ गई परवीन अंकल के घर से। सत्संग में चलते चलते सत्संग चल रहा था, मैं अंकल से बात कर रही थी, मैं गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको बोल के भी आई हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ गुरुजी बस आप आ जाना, आप चुन्नी उड़ा जाना। और चुन्नी कौन सी कलर की उड़ा के जाओगे गुरुजी? मस्टर्ड कलर होना चाहिए, येलो कलर तो आपको वैसे भी पसंद है, येलो कलर के चोले बहुत पहनते हो आप। और उस दिन जो सत्संग में चोला पहना था ना गुरुजी ने, वो भी येलो कलर का ही पहना था। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना कहना है गुरुजी का। आंटी का रात को वापिस आई हूँ मैं सत्संग से, रात को 10:30 बजे कॉल आई है कि आंटी, माही आंटी, मैंने आपके लिए ना गुरुजी की आज्ञा से ही, गुरुजी ने मेरे से बुलवाया, उन्होंने करवाया जो भी करवाया, आपके लिए कुरियर आ रहा है। अब कुरियर आ रहा है, उन्होंने ये नहीं बताया कुरियर में मैंने आपको चुन्नी भेजी है, उन आंटी ने भी नहीं बताया। इतना कह के कॉल कट कर दी उन्होंने, इतना कह के संगत जी कॉल कट कर दी। अब मेरे मन में आ रहा है कि कुरियर में आ क्या रहा है, मैं गुरुजी से कह रही, मैंने कहा कुरियर में गुरुजी क्या आ रहा है। तो ऐसे कहते कहते गुरुजी से मेरे मन में आया कि गुरुजी वो चुन्नी तो नहीं भेज दी आपने, गुरुजी वो चुन्नी तो नहीं आएगी उस कुरियर से, वो चुन्नी तो नहीं आएगी उस कुरियर से। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन आंटी का कॉल आया, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि तेरी चुन्नी आ रही है, ये तुझे मैंने चुन्नी भेजी है, गुरुजी की आज्ञा से भेजी है, ब्लेस करके। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वसंत कुंज से कॉल आया 10:30 बजे कि आपके लिए कुरियर आएगा कल गुरुजी की आज्ञा से। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे तक मैं गुरुजी से यही कहती रही, गुरुजी वो चुन्नी तो नहीं है, गुरुजी वो चुन्नी तो नहीं भेजी आपने मेरी रोकेगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब नेक्स्ट डे वो कुरियर आया ना, तो वो चुन्नी भी आई है, वो रखी है, आपको जरूर दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट टाइम।
तो वो चुन्नी भेजी गुरुजी ने येलो कलर की, मस्टर्ड कलर की चुन्नी है, वो भी येलो ही कलर है। और देखो क्या बोला था मैंने गुरुजी से और गुरुजी ने क्या कर दिखाया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था इतनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे गुरुजी। और गुरुजी देखना खुद भी आएंगे, उड़ाने भी आएंगे संगत जी। अब उन्होंने खुद भेज दिए ना, वो खुद भी आएंगे। तो ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था गुरुजी भेजेंगे। और जब मैंने उन आंटी से बात करी ना, जब वो मेरे पास कुरियर आ गया, मैंने वसंत कुंज कॉल लगाया आंटी का, छतरपुर के वहीं पे रहते हैं वो भी गुरुजी के पास ही, और उनके घर में भी गुरुजी स्थापित है, बड़े मंदिर जैसा उनका दरबार है, बड़ा सुंदर सा। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा जल्दी से मैं फटाफट आंटी को कॉल करती हूँ गुरु पापा। जैसे ही मैंने उनको कॉल करा, उन्होंने मेरे को पता क्या बोला कि ना मुझे नहीं पता, 2-3 दिन पहले गुरुजी ने मेरे माइंड में ये लेकर आए कि ना उस बच्ची के लिए, उस मेरी बेटी के लिए तुझे चुन्नी भेजनी है, एक बनवा कर भेजनी है, येलो कलर की भेजनी है, शगन की चुन्नी भेजनी है। कह रहे शगन किस चीज का आंटी, तो पता भी नहीं मेरी शादी है, ये मेरा रोका है, ये देखो। और उन आंटी ने, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, बस गुरु पापा की बच्ची हैं, और वो ही मेरी उस दिन से, मतलब वो इतना प्यार करते हैं ना मुझे, मेरी अपनी बेटी बोलते हैं, मैं उनको मम्मा बोलती हूँ। इतने ब्लेस्ड है ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। देखो गुरुजी ने उनको क्या ड्रीम दिया, उनको क्या आज्ञा दी, यहाँ मेरा क्या सत्संग था, कुछ ही नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने कहाँ से क्या क्या सर्कल बना के सबको ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने चुन्नी भेज दी। तो आंटी ने मुझे खुद बताया, कह रही गुरुजी ने मुझे सडनली, मेरे माइंड में ये थॉट आया है कि उस बेटी को ये भेजनी है, चुन्नी भेजनी है, और बनवा के भेजनी है, येलो कलर की भेजनी, शगन की चुन्नी है, उसकी शगन में भेजनी है। और देखो जहां मैं गुरुजी से मांग रही थी वो चुन्नी भी आ गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा का ये सत्संग कराने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गीत गोगे आंटी, ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच गुरु पापा। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, जय ऐशकर, और गुरु जी के वर्ड से जय ऐशकर, गुरु जी की कमली, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। कोमल आंटी देख लो, गुरु जी ने आपको कहा था सत्संग शेयर करवा दे, आपने करवा भी दिया, गुरु जी करवाने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी से आज्ञा लेंगे संगत जी, और भूल चुक माफ करना गुरु जी, कोई गलती हो गई हो भूल चुक माफ करना साथ संगत जी। आप सब मेरे मम्मी पापा जैसे हो, अपने बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना, अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो। आंटी मेरी कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी, मंत्र जाप करके गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। जय गुरु बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी, सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना जायशकर प्लेटफॉर्म का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेंगे, भूल चूक माफ करना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।